सदियों का, तुम सबके अंदर माँ की लहरे, रिश्ता है सदियों का, सबके अंदर माँ की तेरी केवल सानन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना, दर्शन दे देना श्री माँ दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण मन में आती रही हो, सबकी मांग बड़ी साधारण मन में आती रही हो, हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रही हो, हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रही हो, नाम तेरा ले आखिर तक को धड़कन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। देवी के जागरण में बैठते हैं और तल्लीनता के साथ माँ भगवती से जुड़े होते हैं, तो भजनों के दौर में अनेकों प्रकार की झुरझुरी के रूप में हमें जो ऊर्जा की महसूस होती है, ऊर्जा वही परमात्मा की भाषा है। आम स्थिति में हम उस पर गौर नहीं करते, लेकिन माँ ने सहयोग के माध्यम से उस तकनीक को साधारण रूप में संसार के सामने प्रकट किया, जो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, जो हमारी यंत्रणाओं को अच्छाइयों में परिवर्तित कर सकती है, जो हमारे अवगुणों को शोषित करके गुणों में परिवर्तित कर सकती है। एक पवित्र बच्चा है, ये निष्कलंका है, बेदाग है, तो इसी आधार पर माँ का नाम निर्मला रखा गया। मल से रहित, जिसमें मलिनता ही नहीं है, निर्मलता है, प्रेम है, आनंद है, आनंद का संचार करने वाला वो अस्तित्व है, तो उनकी खूबियों और गुणों के आधार अन्यथा आधे रूप में हमें मिलता है, आधा पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं होता। कारण ये है, इसको गुप्त द्वारा दसवां से जुड़ने का पहला लक्षण और बाकी काम इस माँ ने आके किया, जो उन्होंने वर्णन करके बताया, इस माँ ने इस काल में आकर सार्थक किया। सामूहिक स्तर पर लोगों को परमात्मा से योग कराया, साधारण तरीकों से असाधारण मनुष्य का निर्माण कराया, मानव ने मानव का आभास कराया। ये वास्तविकता है। कुछ देर के लिए 5 मिनट में हम उसमें जाएंगे, उसके बाद आगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर ध्यान। तो अभी जिनको भी हम मानते हैं, जिनको भी पूछते हैं, अब हम उनके साथ ध्यान करेंगे। दोनों हाथ फैलाकर, और दीपक भैया ने भजनों के दौरान बताया था, जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो शरीर में लहरियां आती हैं, तो इन लहरियों का स्वाद आपको ध्यान में जाते जाते आएगा। विभिन्न प्रकार की लहरियां अलग अलग शरीर के हिस्सों में आ सकती हैं, तो ये सब लक्षण बताएंगी कि आपका परमात्मा से योग होने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। दोनों हाथ खोलें, आंखें बंद कर लें बिल्कुल शांति से, और अपना मन पूरा हृदय के बीचों बीच, बिल्कुल मध्य हृदय में, बिल्कुल दिल के बीचों बीच, यही स्थान परमात्मा का है। इसका कितना सुंदर नाम है, हृदय। हरि जमा दया, जहां हरि की दया मिलती है वही तो हृदय है। और इस दया को प्राप्त करने के लिए अपने मन को हम इस हरिदय के स्थान पर रखेंगे और अपने ईश का स्मरण करेंगे और सच्चे हृदय से उनसे याचना करेंगे। हे प्रभु, मां निर्मला के माध्यम से आज आपको जगाने का अवसर है। हम सबकी मानवीय चेतनाओं ने आपको हृदय से पुकारा है, जागो प्रभु, मेरे हृदयों में बैठे प्रभु जागो। मां जगदम्बा जागो, अनादिकाल से आपसे मिलने को आतुर है। आपके नाम पर न जाने कितने भजन किए, न जाने कितनी बार
त्योहार अनुष्ठान किए, न जाने कितने जागरणों में रहे। जागो माँ, आज आपके बच्चे आपको सच्चे दिल से जगाना चाहते हैं। माँ, हे परम पिता परमेश्वर, हम केवल मैं तुम्हें प्रेम से दिखाऊं, मुझे वो आंखें दो। मैं तुमसे संपर्क बना पाऊं, मुझे वो सामर्थ्य दो। मेरी आत्मा को जगाओ। अपने मन से आकाश में महसूस करेंगे और अपने मन में भरकर उस शक्ति को अपने सर पर डाल दें, जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जल डालते हैं। धारा को जो अनंत ब्रह्मांड से चलकर दैवी धारा के रूप में हमारे सर रूपी गुप्त द्वारे पर आ रही है। ये धारा स्वयं परमपिता परमात्मा की शक्ति है, यही उनकी शक्ति है। और बड़े सम्मान से अपने स्वरूपी द्वारे के माध्यम से उनको अपने हृदय में ले जाते हैं और अपने भीतर वाले भगवान से मिलाते हैं। यही योग है। आसमान में रहने वाले भगवान का हमारे हृदय में रहने वाले भगवान से योग सरल तरीके से हमारी चेतना दोनों ही ईश्वर से जुड़ गई। दोनों ईश्वर एक ही है, लेकिन एक पक्ष उनका झंझनाहट, खिंचावट आत्मा का स्थान है। कहते हैं बहुत छोटे से कण के रूप में आत्मा हमारे अंदर यहाँ बैठी है और उसका प्रतिनिधित्व करती है, साक्षात भोलेनाथ जी का प्रतिनिधित्व करती है, जो सदा आनंद देने वाले हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, किसी से घृणा नहीं करते हैं और सादा व्यक्तित्व है उनका। और जब हम झूठ भरे में आते हैं तो ये चक्र में दर्द होता है, जिसको हम एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं। हृदय शूल का बीमारी हमारे को इसी कारण से लगती है क्योंकि हम शिव जी के जो भोलेनाथ हमारे में बैठे हैं उनके विपरीत कार्य गलती से कर गए अज्ञान का। जब हम किसी को जबरदस्ती दबाते हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके सताते हैं, तो हमारे जगदम्बा नाराज हो जाती है। यहाँ बीच में बैठी है, बहुत नाराज हो जाती है और हम हमेशा डरे और सहमे हुए रहते हैं। जो हमें देखा है सबसे बड़ा गुण साक्षी होने का। ये जो दुनिया है एक रंगमंच की तरह है। हमें अपना अपना पार्ट करना है और अपने निज स्थान को वापस करना है। और इस चक्र में साक्षात जो शक्ति कार्य करती है, श्री राधा कृष्ण जी का काम ईश्वरी है। थोड़े नाई साइड का कैसा हो जाता है, नाई साइड का तमाम खाने वाले को नाई साइड का और जाने वाले वाले को नाई साइड का कैसा हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को ये पसंद नहीं है। खत्म हो गया, दोबारा वापस आने के लिए फिर देखें क्या ये प्रभाव होता है। अगर उत्तर हाँ है तो यकीनन इस मां के स्वरूप में जरूर शक्तियां हैं। अब प्रश्न करेंगे मन में मां से, हे मां ने बोला क्या आपके करेंगे और आपको ध्यान करने के लिए पंडित जी ने बता दिया उस स्थान का बता, लेकिन दैनिक जीवन के लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप सुबह बिस्तर तक उठें, जिस अवस्था में भी उठते हैं, आराम से शांति से बैठे दोनों हाथ आकाश में फैलाकर और उस परमात्मा के प्रेम उस ऊर्जा की धारा
युग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता की, जय निर्मल माता की, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो, माँ मधुर संगीत सुन लो। होए सके जो सेवा, होए सके जो सेवा, हमसे करा देना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। हम लोग 3 मंत्र पढ़ते हैं। आपका यहाँ ख्याल कीजिएगा और मंत्र सुनिएगा। जो नए हैं, जो पुराने हैं वो मंत्र पढ़ेंगे। इसलिए नहीं होता क्योंकि आज की चीज आज को जो चाहिए वो नहीं है जो आपने प्लान करके रखा है, वो है जो आपकी हृदय में। अभी मैंने कहा ना, इससे बड़ी एलसीडी कोई नहीं है। लेकर के आई है कैमरा को डायरेक्ट समझ इस बारे में आपने नहीं तो वो हम समझ लेंगे। उसकी भाषा हम जान आपका नहीं सकते। सरेंडर, आपका प्रेम मेरे सामने जाहिर है, बात नहीं। और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये भाषा देखिए ऐसा जो कि मतलब निराकार की भाषा है। आज का लेक्चर हम लोग मैं अपने हृदय से लिया हुआ है। इसीलिए अभी जो बता रहे हैं ना, श्री माता जी का लेक्चर जब आप सुनाई खड़े देती है। होकर शॉट भी लेना। माँ ने आज हम सबको सौभाग्य दिया। हम पटना साहब गुरुद्वारे में रहने की व्यवस्था कराई है श्री माता जी ने। आनंद आ रहा है। और रहना क्या है,
माँ के इस प्रेम को और ज़्यादा संचालित करने के लिए ही बैठना है। सहज की लाइफ लाइन यानी कि युवा शक्ति के बीच में बैठना माँ के प्रेम को और बढ़ाना है। पिंजरा जन्मे पिंजरापन, पिंजरा जरे बहे, पिंजरा दिन दिन होए पुराना, पंछी वही रहे, पंछी वही रहे। तन पिंजरे के अंदर बैठा आत्म राम कहे, पिंजरा दिन दिन होए पुराना, पंछी वही रहे, पंछी रहे। न जाने ओ न जाने कितने युग से पंछी पिंजरे का नाता, न जाने कितने युग से पंछी पिंजरे का नाता। पंच तत्व निर्मित यह पिंजरा बिखर बिखर जुड़ जाता, अरे पंच तत्व निर्मित यह पिंजरा बिखर बिखर जुड़ जाता। हानि लाभ दुख पिंजरे का, ओ हानि लाभ सुख दुख पिंजरे, पंछी आप सहे, पिंजरा दिन दिन होए पुराना, पंछी वही रहे, पंछी वही रहे। न हाँ, ज्ञानी वाला है स्टेप। पिंजरे के सहज योग से, एक मिनट, ना जाने कितने युग से, हाँ। लख 84 भांत के पिंजरे, पंछी सब एक जैसे, लख 84 भांत के पिंजरे, पंछी सब एक जैसे। ज्ञानी सोचे इस पिंजरे से मुक्ति मिले तो कैसे, अरे ज्ञानी सोचे इस पिंजरे से मुक्ति मिले तो कैसे। पिंजरे के सहयोग से को, पिंजरे के सहयोग से पिंजरे से मुक्ति रहे, पिंजरा दिन दिन होए पुराना, पंछी वही रहे, पंछी वही रहे। पिंजरे के अंदर बैठा आत्म राम कहे, पिंजरा दिल दिन होए पुराना, पंछी वही रहे, 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 पंछी एकमात्र